हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। हर दिन हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से रूबरू होते हैं। करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं मैं आपको वो लेकर आता हूँ। अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेगा। कोई भी कमी हो तो फीडबैक बताइए, लेकिन ज़रूर देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज उसी सिलसिले में एक नया वीडियो आया है। वो वीडियो द हिंदू के एक आर्टिकल से लिया गया है। वीडियो का कंटेंट है एआई's डिसरप्टिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड इंडिया चेक, राइट। अगर इसको एग्जामिनेशन के लिए देखें तो यूपीएससी के लिए देखिए, इसका रिलेवेंस जीएस पेपर 3 में डायरेक्टली है। डायरेक्टली रिलेवेंस बोलेंगे तो जो टॉपिक सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन डेली लाइफ, ये तो सीधे सीधे है। लेकिन एआई एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड एक ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक। एआई इसका एथिकल इश्यूज भी इसमें इन्वॉल्व है, तो एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बाकी इसके पॉइंट्स को आप गवर्नेंस वगैरह में जहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है एआई, और साथ ही साथ एक जनरल पर्सपेक्टिव, एक जनरल ह्यूमन बीइंग, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी हमको पता होना चाहिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आ रही है जो पूरे जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर सकती है, ठीक। अगर हम अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रहा इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस। अब समझते हैं कि इस आर्टिकल में क्या था। तो आर्टिकल में आप देखिए, कॉन्टेक्स्ट अगर समझिए कि एआई है वो हमारे सारे स्फेयर में, सारे जीवन के हर पहलुओं में घुसता जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आप पता भी नहीं होगा। जो लोग अवेयर होंगे, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे, ठीक है, न्यूज़ वगैरह फॉलो करते होंगे, उनको तो पता होगा कि हाँ कहाँ पे एआई यूज़ हो रहा है, बड़े शहरों में रहने वाले लोग। लेकिन छोटे शहरों में यूज़ मोबाइल हर कोई कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि चीज़ें कैसे हो रही है। जैसे मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल से बताऊँ कि घर वाले मम्मी पापा लोग अगर मोबाइल में वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब में, किसी भगवान के गाने, भगवान का भजन, तो उसी टाइप के भजन आ रहे होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एआई जो है वो पैटर्न को समझ रहा होता है, ठीक। दूसरा एग्जांपल आप समझिए, जो एलेक्सा, सीरी वगैरह हैं, वो एआई से ही वर्क कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक। आज कार आ गई हैं जो खुद सेल्फ ड्रिवन होने वाली है, हालांकि वो यूएसए में है, ठीक है। और बहुत सारे जो एआई के यूज डेली लाइफ में आ गए हैं। और जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली चीज़ थी चैट जीपीटी, ठीक। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई, वो मैं भी आपको समझा दूंगा। तो एआई सारे स्फेयर में, हमारे जीवन के सारे पहलुओं में घुस चुका है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये चीज़ हमको समझना है। दोनों इम्पैक्ट समझेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझिए कि है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डेफिनेशन की मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई ये डेफिनेशन पूछेगा। मेंस में अगर आ जाता है तो एक लाइन में आपको बताना होगा, ठीक। समझना ये है कि आखिर हो क्या रहा है, आर्टिफिशियल एआई है क्या। तो फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर है। मतलब पहले तो दो वर्ड का मतलब समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का मतलब दिमाग में सोचने समझने की शक्ति, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब, अगर ये मैं अब्दुल कलाम के वर्ड्स में कोट करूं तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है क्विकनेस टू लर्न। आप कितने जल्दी किसी चीज़ को सीख पाते हैं, वो इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक। दिमाग में, इंसान में वो हमेशा जन्म से होता है, वो सीखने से भी होता है। वो कहाँ पढ़ा है, किससे सीखा है, किस स्कूल में जा रहा है, ठीक है, वो वहाँ से उसका इंटेलिजेंस डेवलप होता है ना। आप देखते होंगे कि कोई बड़ा होशियार होता है, कोई ज़्यादा दिमाग उसका नहीं होता है, जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक। तो ये मानव नेचुरल इंटेलिजेंस हो गया। लेकिन दूसरा एक पार्ट है आर्टिफिशियल, मतलब इस इंटेलिजेंस को, इस बुद्धि को क्रिएट किया जा सकता है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम मतलब किसी तरीके से उसको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो मैंने वर्ड का लिटरल मीनिंग समझा दिया, लेकिन अगर डेफिनेशन या कॉन्सेप्चुअली आप समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो, टेक्नोलॉजी जो सोच समझ सकती, जो इंटेलिजेंट हो। अभी तक टेक्नोलॉजी क्या होती थी कि जैसे मान लीजिए आपने जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एआई के यूज होने से। और मैं एग्जांपल बता रहा था आपको कि मेल लिखने का,
ठीक। और भी दूसरा देखा गया है कि 70% कंपनीज को ऐसा लगा है, जिसमें कि लिंक्डइन एक वेबसाइट है जो 50 कंपनीज का इसने 50 कंपनीज का रिव्यू किया, उनसे पूछा, तो उसमें से 70% यानी कि 35 कंपनियों को ये लगा है कि एआई जो है उनको फास्टर, स्मार्टर और प्रोडक्टिव बनाने के काम आ रहा है। ठीक, तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। और पॉजिटिव इफेक्ट देखें अगर, और दूसरी कंसल्टेंसी कंपनी जैसे कि PwC, इसने प्रेडिक्ट किया है कि अगर एआई का आप यूज़ करते रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, पूरी जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी 14% इंक्रीज हो सकती है। 14% इज अ ह्यूज इंक्रीज इन ग्लोबल जीडीपी। ठीक। उसके बाद गोल्डमैन सैच, आपने नाम सुना होगा, इसने भी बोला है कि ग्लोबल जीडीपी 7% तक 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। और इसने ये भी बताया है बाकी रिपोर्ट ने कि ये ह्यूमन लाइक आउटपुट क्रिएट कर सकता है, जैसा इंसान क्रिएट कर सकता है कुछ चीज, वैसा चैट जीपीटी या एआई क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो ये समझिए इफेक्ट क्या हो सकता है। अब देखिए जानना क्यों जरूरी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जरूरी है कि 1990 में एक इंटरनेट बबल .com बूम आया था। ठीक है, इंटरनेट का बूम आया था। इंडिया उस वक्त प्रिपेयर नहीं था, तो जो एडवांटेज हो सकता है वो एडवांटेज इंडिया नहीं ले पाया। ऐसे ही चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, अगर हम सही टाइम पे नहीं अपने आप को अपस्किल करेंगे तो हम इन सब का यूज़ नहीं कर सकते, और जो इससे बेनिफिट होने वाला है वो बेनिफिट हम लोग नहीं ले सकते हैं। इनका यूज़ अगर देखेंगे तो हर सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है, हेल्थ केयर में, रिटेलिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, इंश्योरेंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में। जैसे मैं आपको रिटेलिंग का एग्जांपल दे देता हूँ। रिटेलिंग क्या है? रिटेलिंग, आप मान लीजिए सुपरमार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, पहले मैंने आप शॉपिंग करने गए, शॉपिंग किया आपने पूरे घर के सामान की, ठीक, सब क्वांटिटी के साथ। आपको पता है कि आप मान लीजिए चाय नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी घर में कभी कभी मेहमान आ जाते हैं, तो 1 किलो वाली चाय पत्ती न लेके आप सिर्फ 1 पाव वाली 250 ग्राम वाली चाय पत्ती लेते हैं। क्यों? क्योंकि चाय नहीं पीते, उसकी जगह आप ग्रीन टी पीते हैं। ठीक, तो ऐसा करके आपने पूरा लिया, है ना। नेक्स्ट मंथ आप जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये आपको बता देगा कि ये लिस्ट आपको चाहिए, क्योंकि आपने पिछले बार ऐसा परचेजिंग की थी। तो आपको बस आपका टाइम बच जाएगा कि लिस्ट है, सामने वाले के पास, शॉप वाले के पास लिस्ट होगी, वो सारा सामान निकाल देगा। ठीक है, उसमें वहाँ पे भी वो अप्लाई करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामान निकालने में अप्लाई करने के बाद वो फिर मतलब अगला उसका प्रोसेस रहेगा तो स्पीड बढ़ा लेगा, है ना। ऐसे करके काम आसान हो जाएगा। जैसे स्विगी, जोमेटो, ये सब कंपनीज हैं ना, ये यूज़ करती हैं। तो आप मान लीजिए हफ्ते में एक बार मिठाई जरूर मंगाते हैं, स्विगी से कुछ मीठा जरूर ऑर्डर करते हैं, तो वो आपको उसी टाइप का नोटिफिकेशन भेजने लगेंगे कि आज हमारे मेन्यू में ये डिश है, आज ये है, इसको ऑर्डर करो, ये ऑर्डर करो, है ना। तो ये होता है इस एक यूज़ का एग्जाम्पल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है। हर सेक्टर में देखा जा सकता है। आपकी हेल्थ केयर में मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है ना, कोई शुगर या डायबिटीज़ हो गई, तो पूरा बताने लगेगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बिना सर्च किए ही। ठीक, कौन सा हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्या हिस्ट्री रही है आपकी, ठीक है, और दूसरे लोगों की हिस्ट्री कंपेयर करके, सब कंपेयर करके सॉल्यूशन बता देगा। ठीक है, अब पॉजिटिव इफेक्ट तो हमने देख लिया, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखिए। तो जो इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट की बात की गई है, वो बात की गई है कि एम्प्लॉयमेंट में बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक, जो लोग अभी तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किसने की है ना। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 10 घंटे में एक दीवार एक मजदूर खड़ा करता है, तो अगर उसको डेढ़ दीवार खड़े करना है तो उसमें क्या होगा कि 2 मजदूर लग सकते हैं। एक मजदूर की तो उतनी ही कैपेबिलिटी है, 2 मजदूर लग सकते हैं। तो अब लेबर की डिमांड बढ़ी, राइट। 2 मजदूर आए और दोनों मिलके 7 घंटे ही काम किए, है ना, मतलब 10 घंटे में दोनों ने काम डिवाइड कर लिया, तो 2 की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का यूज हो गया तो हो सकता है उस मजदूर की भी जरूरत ना पड़े जो एक बना रहा था। ठीक है, जो 10 घंटे में एक दीवार खड़ा कर रहा था, टेक्नोलॉजी बोलेगी कि भाई तुम जाओ, मेरे पास सारा मशीन है, मैं एक तो 1.5 दीवार भी खड़ी कर सकती हूँ और तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, तो उसकी जॉब चली गई, है ना। ऐसे ही होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगा। कैसे? कि लेबर रिप्लेसमेंट, सिंपल सी बात है जो मैंने अभी आपको समझाया।
हाँ, अब हमारे इंडिया में या देश में या वर्ल्ड में बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं। रिपीटेटिव टास्क का मतलब समझ लीजिए, आप इसका एग्जांपल समझ भी जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर्स को कॉल करना, तो अभी भी बहुत सारी कंपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को हायर करती हैं, वो उसका काम होता है सारे लीड्स को एक एक करके कॉल करके बताते रहना, ठीक है। तो रिपीटेटिव जॉब हो गया। लेकिन इंटेलिजेंस आ गया, मान लीजिए अगर हमको एक दिन में हमारे पास 1000 इंक्वायरीज आ रही हैं, तो अगर 1 से 100 कॉल करवा रहे हैं तो 10 एम्प्लॉय चाहिए होंगे, है ना। लेकिन रोबोट्स आ गया, तो हम सिर्फ 2 रोबोट से ऐसा कुछ सिस्टम कर लेंगे कि एक बार में मल्टीपल कॉल चला जाए और वही वॉइस रहे, वही तरीका रहे। इन लोग को तो पता भी है कैसे बात करना है चैट जीपी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो 10 की जगह 2 रोबोट से काम हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे रिपीटेटिव टास्क करने वाले लोगों की जॉब चली जाएगी, है ना। बेसिकली ये है। फिर दूसरा क्या है, प्राइमरी इफेक्ट, ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड इंडिविजुअल विथ लोअर लेवल्स ऑफ एजुकेशन। हाँ, तो ये इस टाइप के इफेक्ट किसको आएगा कि ब्लू कॉलर। अब इस यहाँ पे समझिए, कॉलर का मतलब 2 टाइप जॉब में आप सुना होगा आपने, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ओके। तो इसका मतलब ये होता है, व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है ऑफिस गोइंग जॉब। जो ऑफिस वाले जाते हैं सूट के नीचे व्हाइट शर्ट पहने होते हैं ना, तो इसलिए व्हाइट कॉलर हो गया। बैंकर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, दीज आर व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर का मतलब जो वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स। व्हाई दे आर कॉल्ड ब्लू कॉलर्स, बिकॉज ये एक डेनिम की शर्ट पहना करते थे, है ना, जिससे कि ग्रीस ऑयल वगैरह लगे तो पता ना चले, और वो थोड़ा हार्ड भी होता था कपड़ा, तो इनको ब्लू कॉलर्स जॉब बोला। तो ब्लू कॉलर्स जॉब जो है एआई से इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क वगैरह करेंगे वो उनको नुकसान हो सकता है। हालांकि नुकसान व्हाइट कॉलर को भी है, लेकिन व्हाइट कॉलर क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो अपनी अपस्किलिंग कर लेंगे। उनको पता है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सीखेंगे, कोर्स करेंगे और उस टेक्नोलॉजी का यूज करने लगेंगे, है ना। और देखिए एआई में इंटेंसिफाई, और क्या है एडवर्स इफेक्ट, इट में इंटेंसिफाई कंपटीशन एंड डीपन द टेक्नोलॉजिकल डिवाइड अमंग फर्म्स, है ना। इसका मतलब समझिए कि एक तो कंपटीशन इंटेंसिफाई कर सकता है, ऑलरेडी कट थ्रोट कंपटीशन है, एक जॉब के लिए 1000 एप्लीकेशन होती है, आप कभी खोल के देखिएगा, ठीक। और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, ये बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 पीपल में से 5 को यूज करना आता है, 5 नो टेक्नोलॉजी एंड 5 डोंट नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो एक डिवाइड क्रिएट हो गया जस्ट बिकॉज दे डोंट नो, दीज 5 पीपल डोंट नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, तो ये पीछे रह जाएंगे, है ना। एवरीथिंग इज सेम, कैपेबिलिटी इज सेम, बस टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते इसलिए पीछे हो गए। तो ये डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल डिवाइड होता है। उसके बाद इट कुड बी हाईली डिसरप्टिव, इज मोर लाइकली टू रिप्लेस मिडिल क्लास व्हाइट कॉलर जॉब्स, है ना। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर कुछ एथिकल इश्यूज हैं। एथिकल इश्यूज मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां भी जिस फील्ड में यूज होगा हर जगह एथिकल इशू है। जैसे कि मैंने हेल्थ केयर में आपको बताया, हेल्थ केयर में मान लीजिए कोई बीमारी है, ठीक है, अब कितनी रिलायबिलिटी हम कर सकते हैं उस पर कि वो हमको सही दवाई देगा। टेक्नोलॉजी है, क्या पता कभी फेल हो जाए, किसी इंसान अगर पूरा कुछ किसी इसको बनाने वाले ही कुछ कर दें हेल्थ केयर में, तो सारे के सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, ये एक एथिकल इशू हो गया, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की जॉब जाएगी, उसका क्या किया जाएगा। इनइक्वालिटी, ठीक, जिनको आती है टेक्नोलॉजी वो तो आगे निकल जाएंगे, जिनको नहीं आती वो पीछे रह जाएंगे, तो वो इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा। ह्यूमैनिटीज भी है कि भाई बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, जो आपको पता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसका पॉजिटिव यूज और नेगेटिव यूज होता है। कुछ लोग जैसे टेररिस्ट हो गए, ये सारे लोग हो गए, इसका नेगेटिव यूज भी कर सकते हैं, है ना, कि पता चले चैट जीपीटी से पूछने लग गए कि हाउ टू मेक पावरफुल बॉम्ब, तो बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी वो वहां से ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो यूज की तो बात है। हालांकि यही बात है कि एआई आप कभी सर्च करके देखिएगा कि इतना रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं बताएगा। चैट जीपीटी वो बता देगा कि क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही इसकी सेंसिटिविटी की बात है, यही इसका चीज है, ठीक है, एडवांटेज है। फिर बाकी सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, रेसिस्ट रोबोट्स वो भी मान लीजिए आपने उसको रोबोट्स को सिर्फ यूरोप का डेटा फीड किया है,
है ना। अब इंडिया के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो वो यूरोपियन के बारे में के हिसाब से बताएगा, इंडियंस में के बारे में नहीं बता पाएगा, तो रेसिज्म उसमें डेवलप होगा, मशीन भी रेसिस्ट होने लगेंगी। अलग अलग इसके इम्पैक्ट हैं। बट लास्ट में जो ऑथर है उसने बताया कि भाई ये बताओ आप कि क्या सच में ऐसा होने वाला है, सच में आप सबकी सब लोगों की जॉब चली जाएगी। तो इसने ऑथर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। Who will AI may not replace employees, but employees using generative AI will replace those who do not upskill। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ अपने आप को AI यूज़ करना नहीं सीख पाते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसने एग्जांपल दिया कि भाई आज का जो 60% वर्कर है ना, वो 1940s में ऐसी जॉब होती नहीं थी। 1940 में क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता था? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बिल्कुल नहीं होता था, है ना। लेकिन आज के डेट में देखिए कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। ठीक, अभी कुछ दिन हो पहले ही देख लीजिए कि जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन का उतना चलन नहीं था, है ना। कोविड के बाद इतना चलन बढ़ा कि ऑनलाइन एजुकेशन का बूम चालू हुआ, एक जॉब निकली कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी पढ़ाना है, लोगों को पैसा मिलना चालू हुआ, ज़्यादा तक लोगों तक बात पहुंची, है ना। तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी कि इतनी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, फिर अब करना क्या चाहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ऐसा हो रहा है तो व्हाट वी शुड डू। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझिए जो ऑथर ने बोली है कि हमको थोड़ा रेगुलेशन की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा रेगुलेट कर दे कि भाई नहीं चलेगा, AI हमको यूज़ ही नहीं करना है, ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उससे क्या करेंगे कि इसके बेनिफिट को हम रीप नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो रेगुलेट करना है, रेगुलेट करने के साथ साथ हमको क्या करना है, ध्यान एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन AI रेदर देन रेगुलेशन, कि हमको अभी से अपने बच्चों को स्कूल में बच्चों को AI और AI से होने वाले बेनिफिट, उनसे आने वाली जॉब, इसके बारे में बताना है। तो अभी उनको ये बताइए कि भाई ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ठीक है, और उसके बाद ये 3-4 चीज़ हो गई, और हाँ गवर्नमेंट जॉब्स, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, वो आप उस चीज़ों को समझिए, है ना। ये बताना जरूरी है कि कैसे 12th के बाद और या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप इस फील्ड में भी आप जॉब ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। इट वुड बी प्रूडेंट फॉर इंडिया टू फोकस मोर ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। और ऑनलाइन एजुकेशन दो, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड देखें तो वे फॉरवर्ड वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, है ना। साइबर रेगुलेशन देखिए कि आप कोई मिसयूज़ ना करें, ठीक। एंड ग्रोइंग एडवांसमेंट इन AI एंड नाउ एक रियलिटी एंड इक्विपिंग आवरसेल्फ विद द लेटेस्ट टूल्स विल हेल्प यू अस फॉर्ज अहेड, है ना। लेटेस्ट टूल से इक्विप कीजिए आप अपने आप को, ठीक। एम्ब्रेसिंग दिस पावरफुल टेक विल ओपन डोर्स टू अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटीज़, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं जो आपने कभी सोचा नहीं हुआ। तो ये वे फॉरवर्ड होगा कि टूल्स बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, एजुकेशन दीजिए, थोड़ा सा रेगुलेट भी कीजिए जिससे इसका एथिकल एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जा सके, राइट। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए जिससे कि बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके।